बादली में नगर पालिका रद्द करने के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे दो लोगों की तबीयत बिगड़ी गई, जिसमें पूर्व सरपंच साहस और मदन लाल तथा नरेश उर्फ काला बादली, इन दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ी। दोनों को झज्जर के नागरिक अस्पताल में लाया गया। जानकारी देते हुए मास्टर रणवीर गुलिया ने बताया कि बादली बस स्टैंड पर नगर पालिका रद्द करने की मांग को लेकर 3 गाँव के लोग धरने पर बैठे हैं। बादली की बड़ी पंचायत में यह निर्णय लिया गया था कि जब तक सरकार की मांग नहीं मान लेती है तब तक बादली के बस स्टैंड धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, और इसके साथ साथ 4 लोग अनशन पर भी बैठ गए। आज चौथे दिन पूर्व सरपंच मदन लाल तथा नरेश उर्फ काला की तबीयत एकदम से बिगड़ गई। मदन लाल को सुबह के समय चक्कर आने लगे थे तो डॉक्टरों धरना स्थल पर पहुंचे थे और उन्हें डॉक्टरी चिकित्सा भी दी, लेकिन शाम होते होते दोनों की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, जिसके चलते दोनों को झज्जर के नागरिक अस्पताल में लाया गया है। वहीं जब नागरिक अस्पताल में मौजूद डॉक्टर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि ज्यादा भूखा रहने के कारण इनकी तबीयत बिगड़ी है। अब यह हमारे ऑब्जर्वेशन में आए हैं और हमने इनको उस वगैरह लगाया है, जिससे कि काफी समय से भूखा रहने की कमी को पूरा किया जा सके। वहीं मास्टर रणवीर ने बताया कि अनशन पर बैठे अन्य 2 लोग भी 4 दिन से कुछ खाए बिना बैठे हैं। अब उनकी तबीयत भी बिगड़ने के कगार पर है। अब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि ग्रामीण अपने हक के लिए बैठे हैं तो उन्हें उनका हक दे देना चाहिए। अनशन का चौथा दिन था जी। शाम आते आते दोनों हमारे साथियों की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और सरकार प्रशासन इसमें कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। हमारी जायज़ मांगे हैं, उनको कोई सुनने वाला ही नहीं है। ना वहाँ पे प्रॉपर कोई डॉक्टर की सुविधा थी। किसी भी चिकित्सा का तो अधिकार होता है हर एक आदमी को। प्रजातंत्र में हम एक जायज़ तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, संवैधानिक तरीके से हम लोग बैठे हैं, उसके बाद भी हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ा हमें हमारे एमपी साहब से है। वो इसलिए है क्योंकि जो 3 गांव बैठे हैं वो उनके पैतृक गांव हैं, उनके बुजुर्ग बैठे हैं, उनके चाचा ताऊ बैठे हैं, उनके भाई बैठे हैं अनशन पे। आज चार दिन से भूखे पेशाए बैठे हैं। हमको लावारिस छोड़ दिया गया है। हमने उनको सिर पे धर के बनाया था। चौपाल चौपाल उनके लिए वोट मांगी थी, गली गली घूमे हम। आज एमपी साहब ने हमारे फ़ोन तक थाना रिसीव करना वो उचित नहीं समझ रहे हैं। क्या कारण है ये पता नहीं। सत्ता में लोग आते ही क्यों राजनीति के पीछे अपनों को भूल जाते हैं। आज ये हमारी जायज़ पीड़ा है और मैं बयान नहीं कर सकता। जो आज हमारे भाई अंदर हैं, इतना दुख सरकार हमें दे रही है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। 4 आदमी बैठे हैं धरने पे, उनमें 2 की ज़्यादा बहुत हालात हुई जो कि इस एरिया में कमेटी तो नगर पालिका तो बनाने की बात, वहाँ किसी चीज़ की कोई सुविधा ही नहीं है पहली बात तो। और हमने तीनों गांव ने बड़ी पंचायत करके और हमारे जब टैक्स की मर्यादा खुदा दी, जब हमारे पंचायत हुई ऑप्शन हमने ये बंद किया, हमने अनशन का शुरू किया, धरना तक किया। तो इसलिए आज हम इस मेडिकल की चौखट तक आना पड़ गया हमें, और हमारे को कोई सुविधा है नहीं। प्रशासन क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहा, लीडर जितने भी क्यों नहीं इंटरेस्ट ले। लीडर तो ये माने कि हम जो कर देते वही फाइनल, उसको क्यों नहीं मान रहे, जबकि लोगों को कोई भी व्यवस्था वो चाहे वही तो होनी चाहिए ना। एक नाइंसाफ़ी है किसी उद्योगपति के कहने से इस तरह कर रखे हैं। जब बनाने लगे जब भी लोगों ने मना किया था और अब भी मना कर रहे हैं। बीच में भी कोई सुनता है नहीं, धक्का चला रहे हैं तो कितने दिन चलेगा। लोगों की नाराज़गी है, रोज़ रोज़ हर गांव वाले भी समर्थन में आ रहे हैं। अब ये किसी 3 गांव का नहीं रहा, क्योंकि 3 गांव का इसलिए नहीं रहा कि इसके 8 किलोमीटर के दायरे में, बादल का 7 किलोमीटर का लंबा एरिया है। 8 किलोमीटर दायरे में हर धंधे वाले बाहर उस पर असर पड़ेगा। आज तो इन्होंने टैक्स के वो दिए हैं नोटिस, कल कोई मवेशियों को बाहर निकलवाओगे, परसों ये और कहेंगे कि इस तरह से ना इस तरह से रुको, कि हमारे को हर तरह से मजबूर करके यहाँ से भगाने की सोच रहे हैं। तो हमने जन्म यहाँ लिया है तो हम कहाँ भागेंगे। आज उनमें से जो मदन लाल है, जो एक्स सरपंच है, और एक लड़का नरेश, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको मेडिकल चेकअप के लिए ले हैं। उनकी डॉक्टरों से बात हुई तो उनके डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी हालत अभी ठीक है। थोड़ा उनको जो और मेडिकल चेकअप का दिन में उनको बुखार आ गया था, डेंगू या मलेरिया इस टाइप के जो टेस्ट है वो करवाएंगे। उसके बाद जो ये लोग जिस तरह चाहेंगे उस तरह हम। सर अनशन पर बैठे हैं, हट पर अड़े हुए हैं कि अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी, तो प्रशासन और सरकार की क्या जिम्मेदारी? नहीं, जो हमारी जो प्रशासनिक स्तर पे हमने इन लोगों की जो मांग थी उनके बारे में सरकार और जिला प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है। तो आगे जो भी फैसला निर्णय सरकार के स्तर पर होगा।